हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी इकोनॉमिक सीरीज। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था? डिमांड। हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, अब आज की नई क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एज सच हमेशा की तरह क्या करेंगे, लास्ट क्लास का क्विक रिविजन। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में सबसे पहले क्या पढ़ा था? व्हाट इज डिमांड? डिमांड क्या होती है? डिमांड क्या होती है? Amount of commodity which a customer is ready to buy at a given price and at a particular point of time. ओके, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर प्राइस में जो जितनी कमोडिटी बायर खरीदने को तैयार है वो क्या है? अपनी डिमांड बन जाती है। ओके, डिमांड हो गया था। फिर हमने लॉ ऑफ डिमांड देख लिया था। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड क्या स्टेट करता है? If the price of the commodity increases, the amount of if the price of commodity increases, the quantity demanded will decreases, or vice versa. If price decreases, demand increases. ये अपना क्या था? लॉ ऑफ डिमांड था। अपन ने लॉ ऑफ डिमांड का डायग्राम भी देखा था, दैट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, विच शोज द इनवर्स रिलेशनशिप। स्लोपिंग डाउनवर्ड्स वाला ग्राफ क्या शो करता है? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। इफ द प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस, एंड इफ प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस। दैट्स व्हाई ये जो हमारा ग्राफ है वो क्या है? स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है। ओके, हमने ग्राफ भी देख लिया, हमने लॉ ऑफ डिमांड भी समझ लिया, हमने इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड भी देखा था। एक मार्केट डिमांड क्या है? सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने कुछ अजम्पशंस देखे थे लॉ ऑफ डिमांड के, दैट इज द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस रिमेन कांस्टेंट, और इनकम रिमेन कांस्टेंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, अब हमने क्या बोला था? प्राइस रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं वो हम समझेंगे। ये हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक पढ़ा था। अच्छा, तो अब अपन वहीं से शुरू करते हैं कि रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं। What is related goods? As the word indicate, related, जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हो। ठीक है, ऐसे गुड्स जिनकी एक का प्राइस दूसरे की डिमांड को इफेक्ट करे, ठीक है, वो क्या है आपस में? रिलेटेड गुड्स। व्हेन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ अदर कमोडिटी, दिस इज नोन एज, दीज आर नोन एज रिलेटेड गुड्स। ओके, when price of one good affect the demand of other, then such goods are said to be related goods. ऐसे गुड्स क्या कहलाते हैं? अपने रिलेटेड गुड्स कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब रिलेटेड गुड्स अपने दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। रिलेटेड गुड्स अपने दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। एक क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री, और एक क्या है? सब्स्टिट्यूट। एक तो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और एक क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है। अच्छा, अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं?
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के बिना अपन यूज नहीं कर सकते, जिन दो गुड्स को मिलकर वो एक गुड कंप्लीट होता है, जो एक दूसरे को आपस में पूरा करे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे पेन एंड इंक, इंक के बिना पेन कुछ काम का नहीं है और पेन के बिना इंक कुछ काम की नहीं है, हैं? कार एंड पेट्रोल, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो अधिकतर एक दूसरे के साथ ही यूज किए जाते हैं। कार नहीं है, पेट्रोल नहीं है तो कार का कोई मतलब नहीं है। कार चाहे 10 कारों खड़ी है लेकिन पेट्रोल ही नहीं है उनमें, तो क्या मतलब है ऐसी गाड़ी का, ठीक है। और अगर गाड़ियां ही नहीं होंगी, व्हीकल्स ही नहीं होंगे तो पेट्रोल की क्या जरूरत है। तो जो दो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, एक दूसरे को कंप्लीट करे, ऐसे गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, जो हमेशा एक दूसरे के साथ ही यूज किए जाते हैं अधिकतर। ओके, जैसे कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, चॉक एंड ब्लैक बोर्ड, ठीक है। ये क्या है अपने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ ही यूज किए जाते हैं। अच्छा, हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे के बिना, जिनका कोई भी मतलब नहीं होता है, जो एक दूसरे के बिना यूज नहीं किए जा सकते। पेन है लेकिन इंक नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इंक है बट पेन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ब्लैक बोर्ड है पर चॉक नहीं है, कोई मतलब नहीं है। चॉक का पूरा बॉक्स पड़ा है लेकिन ब्लैक बोर्ड ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बैट एंड बॉल, दोनों चीजें होना जरूरी, तभी क्रिकेट खेल सकते हैं हम, ठीक है। तो थिंग्स विच कैन नॉट बी यूज विदाउट वन अनादर, ये क्या होती हैं अपनी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। ओके, अच्छा, अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस और डिमांड के साथ क्या लेना देना है। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जहाँ पे दो गुड्स एक दूसरे को पूरा करते हैं, एक दूसरे की, अब यहाँ पर एक दूसरे के प्राइस का इफेक्ट एक दूसरे की डिमांड पर भी पड़ता है, ठीक है। अगर प्राइस ऑफ बॉल इंक्रीजेस तो क्या होगा, डिमांड ऑफ बैट डिक्रीजेस। बॉल की अगर प्राइस बढ़ गई तो बैट की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब बॉल महंगी है तो बैट खेलने के लिए बॉल ही नहीं खरीद सकते, तो कहीं ना कहीं होता है कि अपन बैट भी परचेज नहीं करते, छोड़ जाने दें, ठीक है। ऐसा बहुत सारी जगह होता है। पेन एंड इंक, अगर मान लो इंक की प्राइस इंक्रीज हो जाए तो इंक पेन अपन कोई खरीदेगा ही नहीं फिर, हैं। अगर इंक की प्राइस इंक्रीज हो गई, इंक की बॉटल पहले जहाँ 10 रुपए की आती थी अब वो बॉटल 100 रुपए की आ रही, तो इंक वाला पेन ही कोई नहीं खरीदेगा, सोचेंगे बॉल पेन ही खरीद लेंगे हम तो सीधे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर एक दूसरे की प्राइस का इफेक्ट एक दूसरे के डिमांड पर आता है तो यहाँ पर क्या है, इफ द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीजेस, उसकी डिमांड घटने की जगह क्या होता है, दूसरे गुड्स की, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसकी डिमांड घट जाती है, ठीक है। If the price of one commodity increases, the demand of other good decreases. If the price of one good decreases, demand of other goods increases. अगर मान लो कार महंगी हो गई तो क्या होगा, कहीं ना कहीं लोग अगर कार कम परचेज करेंगे और पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लो पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाइक हो गई तो कहीं ना कहीं लोग बाग अब कार परचेज नहीं करेंगे क्योंकि लोग बाग पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एक चीज़ का प्राइस दूसरी चीज़ की डिमांड को अफेक्ट करता है और वही इन्वर्सली अफेक्ट करता है। एक की प्राइस अगर बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड घट जाती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, अपने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, जो एक दूसरे के बिना कुछ भी काम के नहीं है। बैट एंड बॉल, ब्लैक बोर्ड एंड चॉक, पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल, ओके। अच्छा चलो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डेफिनेशन देखते हैं हम। These are those goods which are used with one another, जो एक दूसरे के साथ यूज किए जाते हैं, ओके। एग्जाम्पल,
बैट एंड बॉल, ओके, इंक एंड पेन, अच्छा। अब अगर अपन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो यहाँ पर प्राइस और डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है? इफ द प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीजेस, डिमांड ऑफ वाई डिक्रीजेस, ठीक है, अगर x का प्राइस इंक्रीज होता है तो y की डिमांड डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पर क्या है? नेगेटिव रिलेशनशिप है दो गुड्स के बीच में। अब x एंड y अपन बैट या बॉल भी ले सकते हैं, कार एंड पेट्रोल भी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर इंक एंड पेन भी ले सकते हैं। ओके, पेन की प्राइस बढ़ गई तो अब कोई पेन नहीं खरीदेगा तो इंक भी कुछ काम की नहीं है, इंक भी कोई क्यों खरीदेगा पेन वाली, ठीक है। तो ये क्या है? अपनी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं और इनका क्या होता है? इफ द प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीजेस देन द डिमांड ऑफ वाई इंक्रीजेस, ठीक है। आप इंक पेन मारो, सस्ते हो गए, इंक इतनी सस्ती हो गई, 2 रुपए की पूरी बॉटल आ रही तो लोग मोस्टली इंक पेन खरीदेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है जहाँ पे एक की प्राइस का इफेक्ट दूसरे की डिमांड पर पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या नेगेटिव दिख रहा है तुमको रिलेशनशिप? तो अपना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का ग्राफ कैसा होगा? दैट इज नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप होगा। क्यों? एक की प्राइस बढ़ रही है, दूसरे की डिमांड घट रही है, ठीक है, एक्स एंड वाई। तो ये क्या हो गया? अपना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो कि नेगेटिव स्लोप होगा जिसका। चलो अब अपन आते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स पर। किस पर? सब्स्टिट्यूट गुड्स पर। सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसे गुड्स जो एक सब्स्टिट्यूट, नाम से पता चल रहा है ना सब्स्टिट्यूट, जो एक दूसरे की जगह पे यूज किए जा सके। जैसे टी एंड कॉफी, अगर टी अवेलेबल नहीं है तो कॉफी दे दो, ठीक है, कॉफी नहीं है तो टी दे दो। कोको कोला, थम्स अप, पेप्सी, ये क्या है? आपस में सब्स्टिट्यूट है। फैंटा एंड फ्रूटी, फैंटा एंड फ्रूटी सब्स्टिट्यूट है। कचौड़ी एंड समोसा सब्स्टिट्यूट है, कचौड़ी दे दो, समोसा दे दो, हैं? तो ये क्या है? आपस में सब्स्टिट्यूट गुड्स जो एक दूसरे की जगह पे यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है? अगर एक का प्राइस डिक्रीज हुआ तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या होता है? अगर एक चीज की प्राइस डिक्रीज हुई है, इफ द प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीजेस, डिमांड ऑफ वाई ऑल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। अगर मान लो पहले टी आती थी 100 रुपए किलो, है ना, और कॉफी आती थी कॉफी आती थी 300 रुपीज केजी, ठीक है। टी आती थी 100, कॉफी आती थी, अब टी आ रही है मान लो 80 रुपीज की ही और कॉफी वही 300 की आ रही है। तो यहाँ पर अब लोग कॉफी क्यों पियेंगे? जब चाय और सस्ती हुई है तो क्या होगा? जो लोग कॉफी पीते हैं ना अभी, वो भी अब टी पे आ जाएंगे, वो भी अब चाय ही पियेंगे। भाई कॉफी इतनी महंगी है, टी 80 रुपए किलो ही आ रही है, तो अपन चाय लेंगे ना, अपन कॉफी क्यों लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? अपन सब्स्टिट्यूट गुड्स। कचौड़ी या समोसा देख लो ना, कचौड़ी या समोसे का ले लो, बेस्ट एग्जाम्पल, कोटा वासियों के लिए तो बेस्ट है, बेस्ट। कचौड़ी या समोसा के लिए देख लो, दोनों 5-5 के आते हैं अभी, मान लो चलो 8-8 के मान लो, 8 का समोसा और 8 की कचौड़ी आती है, ठीक है ना। अच्छा, अब मान लो कचौड़ी की डिमांड गिर गई, कचौड़ी 5 में आ रही है, समोसा 8 में आ रहा है, तो अब क्या होगा? जो लोग समोसा खरीदने वाले थे वो भी क्या बोलेंगे? कचौड़ी तो 5 में आ रही है, हमें भी कचौड़ी दे दो। तो क्या होगा? जो समोसे की डिमांड थी वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। इफ द प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीजेस, डिमांड ऑफ वाई विल ऑल्सो डिक्रीजेस। यहाँ पर दो गुड्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है,
नेगेटिव नहीं होता है, दो गुड्स के बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। कचौड़ी की डिमांड डिक्रीज हुई तो क्या हुआ, सॉरी कचौड़ी की प्राइस डिक्रीज हुई तो क्या हुआ, समोसे की डिमांड डिक्रीज हो गई कचौड़ी की प्राइस कम होने पर, क्योंकि जो लोग बाग पहले समोसा खरीदने वाले थे अब वो भी कचौड़ी खरीदेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, समोसे की डिमांड डिक्रीज हो गई, भले से समोसे के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, समोसे अभी भी 8 का है, पहले भी 8 का ही था, लेकिन क्या हुआ, उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स कचौड़ी उसकी डिमांड गिर गई, तो अब क्या हो गया, समोसे की डिमांड, समोसे की उसकी प्राइस गिर गई, तब क्या हो गया, समोसे की डिमांड गिर गई। ठीक है, ऐसा ही टी और कॉफी है। तो ये अपना क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं जो एक दूसरे की जगह पर यूज किए जा सकते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस किए जा सकते हैं। कोको कोला और थम्स अप देख लो, दोनों बॉटल अभी मान लो 30-30 रुपए की आ रही है, ठीक है ना, कोक और थम्स अप दोनों 30-30 रुपए की आ रही है, एक की प्राइस मान लो 20 हो गई, तो क्या होगा, जो लोग पहले थम्स अप खरीदने वाले थे वो भी कोक पे आ जाएंगे। ठीक है, तो एक की प्राइस डिक्रीज होने से दूसरे की डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है। ओके, दिस शो पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू गुड्स। अच्छा, सब्स्टिट्यूट गुड्स की डेफिनेशन देखो, those goods that can be used in place of one another, those goods that can be used in place of one another are called substitute goods. ओके, जो एक दूसरे के प्लेस पे यूज कर सकते हैं, चाय एंड कॉफी, कोको कोला एंड थम्स अप, फैंटा एंड फ्रूटी, कचौड़ी एंड समोसा, ये क्या है, अपने सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। और यहाँ पर क्या होता है, इफ द प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीजेस then demand of y also decreases. Okay, if the price of x increases demand of y also increases. अगर मान लो कचौड़ी, अपन ने कचौड़ी और समोसे का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है, कचौड़ी और समोसे का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, पहले 5-5 में आ रही थी, अब कचौड़ी 7 में आ रही है और समोसा अभी भी 5 में ही आ रहा है। ठीक है ना, प्राइस बढ़ा है कचौड़ी का, लेकिन डिमांड किसकी इंक्रीज होगी, समोसे की इंक्रीज होगी, क्योंकि समोसा अभी भी 5 में आ रहा था, जो लोग बाग कचौड़ी खरीदने आए थे अब वो भी समोसा ही खरीद के जाएंगे। ठीक है, तो प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीजेस देन डिमांड ऑफ वाई इंक्रीजेस। ओके, इफ द प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीजेस, मान लो 5 से 4 ही हो जाता, देन डिमांड ऑफ वाई डिक्रीजेस। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, यहाँ पर प्राइस और डिमांड के बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो इनका ग्राफ कैसा होगा, स्लोपिंग अपवर्ड्स, है ना, पहले स्लोपिंग डाउनवर्ड्स बना रहे थे, अब इनका ग्राफ कैसा होगा, स्लोपिंग अपवर्ड्स। ये क्या है, अपना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का ग्राफ है। ठीक है, दोनों गुड्स समझ में आए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विच कैन नॉट बी यूज विदाउट वन अनदर, ओके, एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर। सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू गुड्स, एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू गुड्स। ठीक है, चलो एग्जाम्पल्स भी समझ में आए दोनों के और डेफिनेशंस भी समझ में आई। चलो एग्जाम्पल्स भी लिख लेना, एग्जाम में एग्जाम्पल के साथ लिखोगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। चलो दोनों के ग्राफ हो गए, सब्स्टिट्यूट गुड्स और ये समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर अपनी बात होती है, अजम्पशंस खत्म होते हैं अपने लॉ ऑफ डिमांड के। एक रिलेटेड गुड्स को समझाना रह रहा था, वो मैंने यहाँ पर समझा दिया।
डिमांड। जैसे क्या होता है फिजिक्स में कुछ लॉज होते हैं, कुछ लॉज होते हैं जिनके एक्सेप्शंस होते हैं, केमिस्ट्री में लॉज होते हैं जिनके एक्सेप्शंस होते हैं, हर तरीके। वैसे इकोनॉमी में भी क्या होता है, कुछ लॉज होते हैं जिनके एक्सेप्शंस होते हैं। वैसे ही लॉ ऑफ डिमांड के लिए भी क्या है अपने पास, कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, पहले तो क्या है अपने पास, गिवन गुड्स। गिवन गुड्स, अब सबसे पहले तो उन गुड्स को गिवन गुड्स क्यों बोला गया, ये थ्योरी किसने दी? रॉबर्ट गिफिन करके एक थ्योरिस्ट था, एक साइंटिस्ट अपन बोल सकते हैं, जो भी तुम लोग बोलो जिसने एक थ्योरी दी थी गिफिन गुड्स की, वो था। उसी के नाम पर ही ये गिफिन गुड्स वाली थ्योरी रखी गई। ठीक है, अच्छा अब देखो ये गुड्स कौन से होते हैं? गिफिन गुड्स क्या होते हैं? इंफीरियर गुड्स होते हैं। इंफीरियर गुड्स अपन ने पढ़ा था, ठीक है, जिनकी इनकम बढ़ने पे क्या होती है, डिमांड बढ़ जाती है, सॉरी इनकम बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है, इनकम कम होने पर डिमांड बढ़ जाती है, इंफीरियर गुड्स होते हैं। ठीक है ना, अब ये गिफिन गुड्स भी क्या होते हैं, इंफीरियर गुड्स ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वेयर डिमांड इंक्रीजेस विद द राइज इन द प्राइस एंड डिमांड decreases with fall in price। ठीक है ना, ये गिवन गुड्स होते हैं, लेकिन इनके साथ क्या है, केस क्या है, उल्टा है। जब इनकी प्राइस बढ़ती है तो इनकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब इनकी प्राइस कम होती है तो इनकी डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है। ये गुड्स को ऐसे होते हैं। अच्छा, अभी गिवन गुड्स वाली थ्योरी आई कहाँ से, हुआ क्या था? अमेरिका में जब बहुत टाइम पहले जब अमेरिका में रिसेशन आया था, तब उस टाइम में क्या हुआ, इसने ये बात नोटिस करी, अमेरिका में दो गुड्स इंपॉर्टेंटली कंज्यूम किए जाते थे, एक तो ब्रेड और एक चिकन। दो गुड्स वहाँ पे मेन फूड के तौर पर कंज्यूम किए जाते थे उस टाइम पे, ब्रेड और चिकन। अब क्या हुआ, जब अमेरिका में रिसेशन आया तो मोस्टली लोग पैसे कम हैं अभी और है, तो क्या कर रहे हैं, ब्रेड ले रहे हैं, चिकन लेने की अभी लोगों की क्या है, हैसियत नहीं है, लोग अभी ब्रेड ले रहे हैं मेनली। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों की इनकम बढ़ी, या फिर जब ब्रेड का प्राइस कम हुआ, ऐसा हुआ कि ब्रेड का प्राइस क्या हुआ, गवर्नमेंट ने उसका सेशनल कमोडिटी डिक्लेयर करके कुछ करके ब्रेड का प्राइस क्या कर दिया, कम कर दिया। अब क्या हुआ, ब्रेड का प्राइस कम हुआ तो क्या होना चाहिए, इसकी डिमांड बढ़नी चाहिए, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं हुआ। जब ब्रेड का प्राइस कम हुआ तो लोगों के पास, अब मान लो पहले ब्रेड आ रही थी 10 रुपए का पैकेट, अब ब्रेड का पैकेट आ रहा है 5 रुपए का पैकेट। ठीक है ना, तो अब जो ब्रेड का प्राइस कम हुआ तो लोगों के पास जो पैसे बचे ना, उन्होंने उससे ब्रेड और खरीदने की बजाय क्या करा, लोगों ने उन पैसों का चिकन खरीदना चालू कर दिया। ठीक है, जो उनके पास पैसे बचे उस पैसे से उन्होंने क्या खरीदा, चिकन खरीदा। तो यहाँ पर ये बात नोटिस हुई कि जैसे ब्रेड का प्राइस कम हुआ तो उसकी डिमांड बढ़ने की जगह क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो वो क्या हुआ है, अपने अब ये थ्योरी इसने दी रॉबर्ट गिफिन ने, उसी के नाम पर इसको रख दिया गया रॉबर्ट गिफिन। ठीक है, रॉबर्ट गिफिन उसी के नाम पर इसको रख दिया गया गिफिन गुड्स। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस डिक्रीज होने पर ब्रेड की डिमांड नहीं बढ़ी। ठीक है, ब्रेड की जगह क्या हुआ, जो दूसरे गुड्स थे, जो दूसरी चीजें थी, उसकी डिमांड बढ़ गई। यहाँ पे प्राइस बढ़ने पर उसकी डिमांड, प्राइस कम होने पर उसकी डिमांड बढ़ी नहीं, और प्राइस बढ़ने पर उसकी डिमांड कम हुई नहीं। ठीक है, तो ये क्या थे, अपने गिफिन गुड्स थे। ठीक है, अच्छा दूसरे गुड्स अपने पास आते हैं लग्जरी गुड्स। ठीक है, दूसरे गुड्स अपने पास क्या आते हैं, लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स बोलो या फिर अपन इनको बेबीलोन गुड्स बोलो या फिर प्रेस्टीजियस गुड्स बोलो। लग्जरी गुड्स बोलो, बेबीलोन गुड्स बोलो, प्रेस्टीजियस गुड्स बोलो, ऐसे गुड्स जो अपन शो ऑफ के लिए खरीदते हैं, जैसे BMW हो गया, आईफोन का फोन हो गया, डायमंड्स हो गए, पर्ल्स की ज्वेलरीज हो गई, ऐसे गुड्स जो अपन शो ऑफ करने के लिए खरीदते हैं, जो अपन खरीदते हैं इसलिए ये दिखाने के लिए कि देखो भाई हमारे पास कितना पैसा है, हम कितने अमीर हैं। ठीक है, तो ये लोग खरीद क्यों रहे, इन गुड्स की डिमांड क्यों है, क्यों डिमांड है भाई, पैसे का जोर दिखाने के लिए, भाई देखो मैं कितना अमीर हूँ, आजकल एक इंसान BMW में नहीं घूमेगा, है ना। तो ये क्या है, अब इन
लग्जरीनेस को या शो ऑफ को फुलफिल करने की हिम्मत ही नहीं रखती है तो उसको नहीं खरीदेंगे। अच्छा, इसका अपन एक लाइव एग्जांपल लेते हैं। आईफोन देखो, आईफोन जब नया नया आता है तब वो अराउंड 1 लाख का, 130 का, 150 का इस रेट में आईफोन आता है, ठीक है। और जब वो नया नया आता है तब उसकी मार्केट में कितनी डिमांड होती है, हर कोई उसे लेना चाहता है, हर कोई ऑलमोस्ट उसे नया नया आईफोन जब आता है तब उसे परचेज करता है। वहीं साल भर बाद, अराउंड साल 1.5 साल बाद क्या होता है, आईफोन की प्राइस कम हो जाती है। जो 1 लाख का आईफोन था वो ऑलमोस्ट 60,000 या 70,000 पर आ जाता है, कम हो गई उसकी रेट। अब उसकी जब रेट कम हुई है तो आईफोन की डिमांड बढ़नी चाहिए फिर तो। पहले अगर मान लो जब उसकी प्राइस 1 लाख थी तब उसके अगर 1000 पीस बिक रहे हैं तो अब तो उसके 2000 पीस बिकने चाहिए थे भाई। प्राइस 60 से 70,000 रुपए के बीच में आ गई, तब उसकी डिमांड बढ़नी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी डिमांड ही वो लोग कर रहे थे, आईफोन की डिमांड ही सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जिनको अपनी लग्जरीनेस को कंप्लीट करना है, अपना शो ऑफ वाला पार्ट कंप्लीट करना है। तो शो ऑफ तो जब होगा जब हम कोई महंगी चीज खरीदेंगे। सस्ती चीज खरीदने पर शो ऑफ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो सस्ती चीज वो लोग खरीदेंगे नहीं, इसमें क्या होगा, फिर उनकी डिमांड नहीं रहेगी। तो यहाँ पर प्राइस कम होने पर ऐसी चीजों की डिमांड खत्म हो जाती है। जब आईफोन की डिमांड, आईफोन का प्राइस 70-80 हज़ार रुपये, 50,000 रुपये पे आता है ना, उसका आईफोन की डिमांड भी खत्म हो जाती है। वो साल 1.5 साल बाद तो नया मॉडल उनको निकालना पड़ता है नई प्राइस में, ठीक है। तो ये क्या होगा, एग्जाम्पल समझ में आया। प्राइस कम होने पर आईफोन की प्राइस कम हुई लेकिन उसकी डिमांड नहीं बढ़ी बल्कि खत्म हो गई। धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आता है जब खत्म हो जाती है उसकी डिमांड बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने लग्जरी गुड्स। तीसरा पॉइंट क्या है अपना? तीसरा पॉइंट नेसेसरी गुड्स। तीसरा पॉइंट नेसेसरी गुड्स, नमक हो गया या कुछ इंपॉर्टेंट आटा है, ये सब चीजें खाएंगे सर। नमक हो गया, आटा हो गया, चावल हो गया, ये हमको खानी है ही सर। अब अगर मान लो नमक की प्राइस अभी मान लो 20 रुपए का 1 किलो का पैकेट आता है नमक का। अब अगर मान लो 10 किलो उसकी प्राइस हो जाए तो अपन कैसा करेंगे कि अरे नमक तो शक्कर हो गया, सस्ता हो गया, तो चलो क्या बोलते हैं 2 चम्मच की जगह 4 चम्मच डाल के खाएंगे हम सब्जी में। ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते ना। अभी भी 2 चम्मच ही डाल रहे हैं तो बाद में अगर मान लो नमक का प्राइस 40 रुपये हो गया तो अपन ऐसा करते हैं कि अरे बहुत महंगा हो गया, अब तो मैं फीकी सब्जी खाऊंगा। ऐसा होता है? नहीं होता ना। तभी भी अपन वही 2 चम्मच नमक डाल के खाएंगे। तो ये क्या है, नेसेसरी गुड्स है, तो चाहिए चाहिए। दवाइयाँ हैं, नेसेसरी गुड्स हैं। दवाइयाँ चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो। अब अगर मान लो अपन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे फ्री में दवाइयाँ मिलती हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा सस्ती तो कोई चीज़ क्या ही होगी जब आपको फ्री में मिल रही है। तो फ्री में दवाइयाँ मिल रही, तो ऐसा थोड़ी ना अरे फ्री में मिल रही चीज़ खा लो। दवाइयाँ खाते हैं क्या अपन फ्री में मिल रही? नहीं खाते ना। और चाहे कितनी महंगी क्यों ना हो जाए, आज अगर मान लो 1-1 लाख कोई इंजेक्शन, कोई दवाएं ऐसी भी आती है जो 1-1 लाख रुपए तक की भी आती है। तो क्या अपन लेते नहीं है क्या? लेते हैं ना। तो वो क्या होती है, नेसेसरी गुड्स हैं। तो इनकी चाहे प्राइस कम हो चाहे ज्यादा हो, कंज्यूम करेंगे तो करेंगे, ठीक है। ये हो गई अपनी नेसेसरी गुड्स की बात। चौथी गुड्स कौन से आते हैं अपने? चौथे गुड्स आते हैं अपने एडिटेबल गुड्स। ठीक है, चौथे गुड्स कौन से आते हैं अपने? एडिटेबल गुड्स, जिनकी अपन को लत लग गई है। अब जिनकी प्राइस कम हो चाहे ज्यादा हो, खाना है पीना है तो पीना ही पीना है। अगर मान लो किसी को ड्रिंक करने की लत है, ड्रिंक की प्राइस सरकार कितनी भी बढ़ा दे, कितना भी उस पर टैक्स बढ़ा दे, कितनी भी महंगी क्यों ना हो जाए, शराब वो पिएंगे तो पिएंगे ही सर, ठीक है ना। अभी कोरोना के टाइम पर ही देखो, जब मैंने ऑब्जर्व किया था कि अपनी सिगरेट्स के पैकेट्स वगैरह की रेट कितनी ज़्यादा हाई हो गई थी, लेकिन फिर भी जिन लोगों को पीना है, अब वो मान लो 100 रुपये का पैकेट 400 रुपये में मिल रहा था, तो 400 रुपये में खरीद कर भी पीते थे, ठीक है ना। तो ये क्या है, एडिटेबल गुड्स है। इनकी प्राइस कम हो या ज़्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको लेना है वो लेगा ही सही उतनी क्वान्टिटी में, ठीक है। एडिटेबल गुड्स। पांचवा चीज, फ्यूचर expectations of increase in price, ठीक है। अगर मान लो अपन को कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन लग रही है, ऐसी कुछ लग रही है कि फ्यूचर में इसकी प्राइस और ज्यादा बढ़ने वाली है, तो अभी फिलहाल क्या होगा, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। भले से उसकी
उस चीज़ की डिमांड बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब गोल्ड को लेके देख लो, कोरोना के टाइम पर क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों ने गोल्ड परचेज करा। ऑलमोस्ट गोल्ड अपना 45 के आसपास का गोल्ड था अपना रेट, ठीक है ना, धीरे धीरे बढ़ा, उसकी रेट बढ़ रही थी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट 60 के आसपास अपना गोल्ड पहुंच गया, 45 से 60 के आसपास गोल्ड पहुंच गया। अब क्या हुआ, जब गोल्ड 45 से 50 हो रहा है तो अब क्या होगा, जिसकी डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन क्या हुआ 45,000 से जब गोल्ड 50,000 हुआ तब लोगों ने उसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ा दी, अपन ने और ज़्यादा गोल्ड कंज्यूम करा। क्यों? क्योंकि क्या फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस थी कि आने वाले टाइम पे इसका प्राइस और ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। अब जब 45 से 50 हुआ तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है गोल्ड का, प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड खत्म कम हो जानी चाहिए उसकी, लेकिन डिमांड कम नहीं हुई क्योंकि वहाँ पर और क्या अपन को एक्सपेक्टेशंस थी कि फ्यूचर में, अभी आज तो 50 हुआ है, फ्यूचर में 60 तक जाने का इसका चांस है, तो वहाँ पर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की वजह से प्राइस में कम या डिमांड में राइज होता है या फॉल होता है। ठीक है, तो ये क्या है, अपने एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है, जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। गिफ्टेड गुड्स, ऐसे गिफ्टेड गुड्स या इंफीरियर गुड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी प्राइस कम होने पर इनकी डिमांड इंक्रीज नहीं होती या प्राइस बढ़ने पर इनकी डिमांड कम नहीं होती, जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता बेसिकली। ठीक है, जब गिफ्टेड गुड्स कब धीरे समझ में आई, जब अमेरिका में रिसेशन आया था, तब लोगों ने क्या करा, ब्रेड की प्राइस कम होने पर उसकी डिमांड बढ़ाने की बजाय जो बच गए उनके पास जो पैसे बचे उससे उन्होंने क्या, चिकन खरीदना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लग्जरी गुड्स शो ऑफ के लिए खरीदते हैं, जो सस्ते होंगे तो नहीं खरीदेंगे। नेसेसरी गुड्स, एडिटेबल गुड्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, ऐसे कुछ चीजें हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, चलो अपन आगे चलते हैं।